आज हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय ही भोजन करना चाहिए। माना जाता है इस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करके उसकी नियमित पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का तो जैसे अभाव हो गया था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके इस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते लेकिन समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों से शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस तरह से उसने अपना सब कुछ गंवा दिया रेस और जुए में। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पे भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लग गई। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा के एक फटी हुई चद्दर पे उनको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुमको देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक के रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। माँ जी के व्यवहार से शीला जी को काफ़ी संभव मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तू कर्म भुगत चुकी है, अब सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत रख, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पे माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वो विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी, माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया और उस दिन उसने शीला जी को बिल्कुल ही नहीं सताया
और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव ही से ही मन में मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल के लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख के मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी का बीज मंत्र पढ़िए। आज हम लोग पढ़ते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए इस बीज मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो आप भी वैभव लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए और इस बीज मंत्र का जाप करिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।